बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी, और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां, और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां, पहुंच जाएगा वहां, पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी, उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द से। निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल का जीवन परिचय और उनकी कविता जिसे हम आज पढ़ते हैं, जो कि केबीएस टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 ईस्वी में दुमका झारखंड में हुआ है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, नगाड़े की तरह बजते शब्द, और दूसरी है अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। इनके घर का माहौल तो शिक्षा का था, परंतु आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होने के कारण इनके घर में रोज न रोज किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ता था। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके रागबोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को वे वाकई से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। निर्मला पुतुल ने इसे संथाली भाषा में लिखा है, जिसका हिंदी रूपांतर किसने किया है? अशोक सिंह ने किया है। चलिए पढ़ते हैं कविता। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती है दिनचर्या में, ठंडी होती है दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। भीतर की आग, भीतर की आग
धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन। जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलहाहट, फसलों की लहलहाहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं। इस प्रकार थी यह कविता, जिसकी लेखिका थी झारखंड झारखंड की आदिवासी संथाली आदिवासी निर्मला पुतुल। तो आज के वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले कवि को। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।